हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संधार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपनी इस वीडियो में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन समझा था ब्रेन के बारे में, मतलब नर्वस सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम ह्यूमन ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ह्यूमन ब्रेन में को बारे में समझेंगे। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ये हमने समझ लिया था। ये एक ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेनसेफेलॉन भी कहते हैं और मिड ब्रेन को मीजनसेफेलॉन एंड हिंड ब्रेन को रोम्बनसेफेलॉन कहते हैं। प्रोजेनसेफेलॉन मीन्स फोर ब्रेन फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होता है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबेलम और डायंसेफेलम। मिड ब्रेन फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है, ऑप्टिक लोब, सेरिबेलम, पेडंकल। एंड हिंड ब्रेन फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होता है, सेरिबेलम, पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ओब्लंगाटा। इनको हम डिटेल में समझेंगे अपनी आगे के, हम आपको डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते जाएंगे कि ये पार्ट कहाँ होते हैं और किस प्रकार से फंक्शन करते हैं आपके ब्रेन में। पहले हम फोर ब्रेन को समझ लेते हैं, जिसे प्रोजेनसेफेलॉन कहते हैं। प्रोजेनसेफेलॉन 2 पार्ट में डिवाइड है, अभी जैसे कि मैंने बताया, ऑल्फैक्टरी और सेरिबेलम और डायंसेफेलॉन। ये आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ब्रेन का, ये है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम आपके जो ब्रेन का ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये इस टाइप से रिजिड स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो अपर वाला पार्ट है उसे गायराई कहते हैं, और जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट दिख रहा है, इसे सल्काई कहते हैं। डॉर्सल व्यू में आप देख सकते हैं कि जो सेरिब्रम है वो इक्वल टू हाफ में डिवाइड होता है, मतलब ये 2 हाफ में डिवाइड होता है। और ये जिस पार्ट से डिवाइड होता है, एक सी शेप बोन के थ्रू, कॉर्पस कॉलोमस के थ्रू, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड। इसका हमें एंटीरियर पोर्शन दिखाई देने पर, ये डॉर्सल पोर्शन है ये, और इसका एंटीरियर पोर्शन दिखाई देने पर ये हमें कई पार्ट्स में डिवाइड होता दिखाई देता है। सबसे ऊपर, मतलब जो सबसे सामने की ओर दिखाई देता है, जैसे आप अपना फोरहेड कहते हैं, और उससे ऊपर वो फ्रंटल लोब होता है, मतलब फ्रंट की तरफ। फिर इसके पीछे पैराइटल लोब होते हैं, पैराइटल लोब के पीछे 2 ऑसिपिटल लोब होते हैं, और सबसे पीछे टेम्पोरल लोब होते हैं। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब मिलकर आपको आपका सेरिब्रम बनाते हैं। और आपका ये सेरिबेलम है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, ये आपके आगे के ब्रेन के पार्ट्स हैं। इन्हीं पार्ट्स के थ्रू हमारा मोस्ट ऑफ द ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट आपको सेरिबेलम दिखता है। सेरिब्रम जो ये बोन से ढका हुआ होता है, और ये इक्वल टू हाफ में डिवाइड होता है, और जिस सी शेप्स के थ्रू ये डिवाइड होता है उसे कॉर्पस कॉलोसम कहते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन होता है बिटवीन 2 सेरिबेलम, ये 2 सेरिबेलम के बीच का कनेक्शन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें कई सारे ये जो लोब्स हैं, इनमें डिफरेंट टाइप से ये बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बॉडी को जोड़ते हैं। सबसे पहले ये जो सारे पार्ट्स हैं, इनमें हम सबसे पहला पार्ट देखेंगे जो आगे की तरफ है, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है, उसके जो ऊपर की साइड, वो वर्क करता है एसोसिएशन, मतलब बॉडी के एसोसिएशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये एसोसिएशन मतलब कोऑर्डिनेशन कर रहा है बॉडी को, अपने डिफरेंट मतलब ऑर्गन से कोऑर्डिनेशन करने का वर्क करते हैं, फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर ये वाला पार्ट है, उसमें इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स में जो हमारी इच्छानुसार वर्क नहीं करते हैं, उनको कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। ठीक है, फ्रंटल लोब में ये वाला पार्ट है पूरा, और ये स्पीच को भी कर रहा है। स्पीच मतलब हम जो बोलते हैं वो सब हमें ब्रेन के इस वाले पार्ट से दिखाई देते हैं, मतलब आवाज़ मैसेज कन्वे होते हैं। ठीक है, फिर आगे है, ये से ब्रॉन्चियस एरिया कहते हैं। ठीक है,
और इसी के ऊपर मोटर कंट्रोल होते हैं, मतलब हमारे हाथ पैर जैसे कंट्रोल होते हैं, मोटर कंट्रोलेशन का वर्क करते हैं। मीन्स हमारी वॉलेंट्री मसल से जुड़े होते हैं, वॉलेंट्री मसल जो हमारी अनुसार वर्क करती हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर की मसल्स। आगे ये वाला पार्ट फिर आपका आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के इस वाले पार्ट्स में टच एंड प्रेशर को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं, और इस वाले पार्ट में सेंसरी ऑर्गन से जो इम्पल्स आती हैं वो कंट्रोल होते हैं। ठीक है। पैराइटल लोब, ये पैराइटल लोब में ही बॉडी अवेयरनेस, मतलब बॉडी ठीक से वर्क करे उसका काम होता है। ठीक है। और इसके के जस्ट नीचे ये यहाँ पर लैंग्वेज और रीडिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं, मतलब हमारी लैंग्वेज जहाँ पे स्टोर होती है, मतलब हम जो भी बोल पाते हैं वो इस वाले पार्ट से, रीडिंग हम जो पढ़ते हैं वो इस वाले पार्ट से कंट्रोल होती है, मतलब इम्पल्स इस वाले पार्ट से जनरेट होती हैं। ये सारे क्या हैं, पैराइटल लोब से। अब आते हैं ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब में क्या होता है, विजुअल एरिया, यहाँ पे विजुअलाइजेशन हम जो देखते हैं वो सारे मैसेज कन्वे होते हैं। ठीक है। ये सेरिबेलम, जो सेरिबेलम है, इसी के जस्ट नीचे सेरिबेलम पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी के कोऑर्डिनेशन में। और इसी के जस्ट नीचे पॉन्स और मेडुला है, वो हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। और इस वाले पार्ट्स में फेशियल रिकॉग्निशन का वर्क करते हैं। टेम्पोरल रीजन नीचे की ओर पाया जा रहा है। ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके, ये सारा जो व्यू है वो आपका सेरेब्रम हेमिस्फीयर का है। ठीक है। इसी के थ्रू मोस्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल होते हैं। हमारे ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट जो दिखाई देता है वो यही वाला पार्ट्स है, और इसका जो अपर वाला पार्ट है जो वल्जिस स्ट्रक्चर दिखता है उसे सरसाई, और जो नीचे की ओर डिप्रेशन होते हैं उसे गायराई कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी लोब। फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल डिटेक्शन का वर्क करते हैं। ये आपके सेरिब्रम के जस्ट नीचे टेम्पोरल रीजन के पास लगे हुए लोब्स होते हैं, जो कि ये जो स्ट्रैप से दिख रहे हैं, जो कि स्मेल डिटेक्शन से वर्क करते हैं। इनसे जो न्यूरॉन्स नर्व जाती हैं वो सीधे नोज़ में जाती हैं, और नोज़ से ये इम्पल्स जनरेट होती हैं, मतलब हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं, और वो ऑल्फैक्टरी लोब में जाकर डिटेक्शन का वर्क करते हैं। ये क्या है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, जो भी फोर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन ब्रेन के नीचे साइड्स में पाया जाता है, जैसे ब्रेन है इसके नीचे साइड में डायनसेफेलॉन पाया जाता है। डायनसेफेलॉन बना होता है थैलेमस हाइपोथैलेमस से मिलकर बना है, और एपिथैलेमस, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है वो आपका क्या है, डायनसेफेलॉन। ये इसका मेन फंक्शन होता है, ये बीपी, सलाइवेशन और थर्मल और स्वेटनिंग, इन सब को कंट्रोल करने का वर्क करता है। मतलब डायनसेफेलॉन के थ्रू बीपी, सलाइवेशन आदि का कंट्रोल होता है, और उनसे इम्पल्स जनरेट होती है कि सलाइवा सिक्रीट होनी है, बीपी को कंट्रोल रखना है, वो सब किससे होता है आपका डायनसेफेलॉन वाले पार्ट से। ऑल्फैक्टरी, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, मतलब फर्स्ट ब्रेन के फर्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट है हमारा ये जो डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन नीचे की ओर पाया जा रहा है। ठीक है। और डिफरेंट टाइप से बना होता है, मीन्स कोई एक ऑर्गन ना होकर बहुत छोटा पार्ट होता है ब्रेन का। मिड ब्रेन जो है मीन्स मीजनसेफेलॉन्स, ये कंप्लीटली कवर होता है फोर ब्रेन के थ्रू, मतलब नीचे की ओर फोर ब्रेन के जस्ट नीचे छोटा सा पार्ट, ये वाला आपको ग्रीन कलर का ये पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, मिड ब्रेन, और ये क्या है, डायनसेफेलॉन। ये बहुत छोटा पार्ट होता है। इसमें ऑप्टिक लोब होती है, ये नीचे की ओर ये ऑप्टिक लोब है, जो कि विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है, मतलब विज़न देखने में हेल्प करती है, मतलब हम जो देख रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हमने क्या देखा है और कैसे इम्पल्स जनरेट हो रही हैं आइज से ऑप्टिक लोब के थ्रू
विज़न को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। और इसमें सेरेब्रल पेडंकल भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स का बना हुआ होता है। कोऑर्डिनेशन ये जो होता है वो कोऑर्डिनेशन करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में, मतलब मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और सबसे लास्ट हिंड ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है। इसमें एक लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है। लिम्बिक सिस्टम मीन्स ये थैलेमस के नीचे की ओर होता है। लिम्बिक सिस्टम थैलेमस के नीचे की ओर होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, दोनों ही मिला के क्या कहलाता है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मीन्स ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो एमिगडाला है। एमिगडाला इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो भी इमोशंस डेवलप होते हैं, मीन्स एंगर, जॉय, हैप्पी, लव, जो भी इमोशंस हैं वो एमिगडाला के ही थ्रू आते हैं। ठीक है, एमिगडाला के थ्रू ही इमोशन का डेवलपमेंट होता है। ये इसको डिस्कवर एनिमल्स में किया गया था, मतलब एनिमल का एमिगडाला निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो एनिमल इमोशनलेस हो गया था। ठीक है, तो इसी से ही पता लगा है कि एमिगडाला इमोशन को विजुअल करता है, मतलब इमोशन को डिनोट करता है, मतलब जो भी इमोशंस आ रही हैं वो एमिगडाला से ही आते हैं। और सेकंड है इसका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। मीन्स हमें कौन सी मेमोरी याद रखनी है, जैसे कि कुछ टाइम होता जाता है, हम अपनी पुरानी मेमोरी लॉस करते जाते हैं, न्यू मेमोरी डालते जाते हैं, वो सब हिप्पोकैम्पस के थ्रू आती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज। ये एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलाकर कहलाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम आपका मिड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच का पार्ट है, ये अलग से कोई पार्ट नहीं है, लेकिन फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के साथ में ही मिलकर वर्क करता है। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन मीन्स रोम्बनसेफेलॉन सेरिबेलम। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो सेरिबेलम्स का बना हुआ होता है। पॉन्स, ये वाला पॉन्स और मेडुला ओब्लंगाटा, और नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है हिंड ब्रेन से। पीछे की ओर सेरिबेलम होता है जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है, और ये पॉन्स है, और ये वाला पार्ट मेडुला है। सेरिबेलम सॉलिड होता है और 3 लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 लॉन्ग सेरिबेलम हेमिस्फीयर कहलाते हैं, और एक स्मॉल होता है जो कि वर्निस कहलाते हैं। इसकी आउटर ग्रे मैटर होता है इसमें, और इनर वाइट मैटर होता है। ठीक है, इसका फंक्शन होता है वॉलेंट्री कंट्रोल का करते हैं, और हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। मीन्स ये वॉलेंट्री कंट्रोल्स, मतलब हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल्स करते हैं, मतलब हमारे हाथ पैर की मसल्स, मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार वर्क करते हैं और मसल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, और बॉडी के पोस्चर जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब वो डेवलप करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका पॉन्स जो होता है ओवल और पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम में, मतलब फोर ब्रेन और सेरिबेलम में कंट्रोल करता है। और फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशन हो रहे हैं उनको वो दिखाता है, और ऑल्सो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, मतलब ब्रीथिंग सेंटर है ये, मीन जो ब्रीथिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, वो सब किसके थ्रू होता है, पॉन्स के थ्रू। थर्ड पार्ट है मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा एक कैविटी होती है, हॉलो कैविटी होती है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए। इट कंट्रोल हार्ट बीट, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग जो आ रही है वो सब मेडुला के थ्रू ही आती है। ठीक है, और यूरिनेशन को भी डेवलप करता है। पॉन्स और मेडुला ब्रेन के एकमात्र ऐसे ऑर्गन हैं
जिसमें ग्रे मैटर इनसाइड होता है और वाइट मैटर आउटसाइड होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ब्रेन में ऊपर की ओर ग्रे मैटर होता है, मीन्स सोमा बॉडी होती है, डेंड्रॉन से मिलकर बना होता है, और वाइट मैटर एक्सॉन से मिलकर बना होता है। आपके पॉन्स और मेडुला पार्ट में ग्रे मैटर होता है और इनसाइड होता है और वाइट मैटर आउटसाइड होता है। अब आपको जो ये नीचे ये वाला पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बनता है आपके डायनसेफेलॉन, ये डायनसेफेलॉन से, और मिड ब्रेन से पॉन्स और मेडुला, मीन्स डायनसेफेलॉन, ये वाला डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पूरा मिड ब्रेन और मेडुला मिलाकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। मीन इसी के ऊपर पूरा ब्रेन ऊपर कवर रखा होता है। इसे ये ब्रेन में रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम होता है, ये नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। मतलब ये जैसे कि आप बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को सुन रहे हैं, जैसे कि आप ये वीडियो बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके आसपास कुछ भी हो रहा है आप सब भूल जाते हैं, और किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से जब कोई चीज़ देखते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन फिट होती हैं वो आपके ब्रेन स्टेम में ही फिट होते हैं। मतलब ये सारे ऑर्गन मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं, और ये सारे ऑर्गन मिलकर ही आपको कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कोई भी चीज़ हम किसी कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं जिससे हमारे आसपास क्या हो रहा है हम वो सब भूल जाते हैं, वो सब ब्रेन स्टेम के थ्रू ही होता है। अब नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को माइलॉन भी कहते हैं। यह 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 35 मेल में होती है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग मेल में होती है और 43 सेंटीमीटर फीमेल में होती है। इसका वेट 35 ग्राम होता है। ये नीचे की ओर आती है, ये कुछ इस टाइप की ब्रेन स्टेम से ऊपर होती है, और ये नीचे की ओर आती कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। ये वर्टिब्रल और नर्व सेंट्रल होता है। फिर इसी के थ्रू, मतलब जो भी बॉडी से जो भी नर्व्स आ रही हैं वो इसी से ही आके कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ये भी ब्रेन की तरह मेनिंजेस से प्रोटेक्ट होती है। बस इसमें इनर साइड में, ये जो आपका इसका ट्रांसफर सेक्शन दिख रहे हैं, इसके इनर साइड में होता है ग्रे मैटर, और आउटर साइड में ये वाला पार्ट है, ये जो बाहर की ओर दिख रहा है आउटर साइड में होता है वाइट मैटर, ठीक है। और ये जो इनर साइड से जो जुड़े हुए हैं, जो नर्व्स जुड़े हुए हैं, वो मोटर नर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। और जो आउटर साइड से जो नर्व्स जुड़ी हैं स्पाइनल नर्व्स कहला रही हैं, ठीक है। और ये सेंसरी रूट्स कहलाती हैं। इसका फंक्शन हम आगे के लिम्बिक सिस्टम में बताएंगे, जब सिस्टम हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन देखेंगे आगे वाले वीडियोस में। रिफ्लेक्स एक्शन का मेन वर्क होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।